नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं कौशिक आपको स्वागत करता हूं खेत की बात यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि गार्डनिंग में और खेत में मतलब फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। वो है वर्मी कंपोस्ट। तो आज जो वीडियो रहेगा 4 या 5 मिनट का, उसमें हम देखेंगे कि हम वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में या फिर अपने घर की गार्डन में कैसे बिना लागत के मतलब बहुत ही कम लागत के और बहुत ही कम मेहनत में कर पाएंगे, जो कि नॉर्मल मार्केट में मिलने वाले वर्मी कंपोस्ट से बहुत ही अच्छा क्वालिटी का रहेगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। अगर आपके पास कंटेनर नहीं है, ड्रम है, पानी भरने वाला ड्रम, तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं कंपोस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले हम जो अपना कंटेनर है उसके ऊपर मिट्टी भरेंगे और मिट्टी को कंटेनर में चारों तरफ बहुत अच्छे से फैला देंगे और एक बेड बनाएंगे। मिट्टी का जैसे बेड बनाते हैं, एक बेड का लेयर वहाँ पे बनाएंगे। मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से फैला देने के बाद हमारा दूसरा स्टेप ये रहेगा, हमारे पास गार्डन में जो भी सूखी लकड़ियाँ या फिर सूखी पत्तियाँ हमें मिलती है उसको हम कंटेनर में डाल लेंगे और उसी का एक लेयर बनाएंगे। सूखी पत्ती और लकड़ियों को अच्छी तरह से फैला देने के बाद हम उसके ऊपर डालेंगे गोबर, सूखा हुआ गोबर या फिर गोबर का खाद। तो गोबर का खाद डालते वक्त हमें एक चीज़ का संपूर्ण ध्यान रखना चाहिए कि हम जो गोबर उसमें यूज कर रहे हैं वो कम से कम 2 या 3 महीने पुराना होना चाहिए। अगर 1 से 1.5 साल पुराना गोबर हमें मिलता है तो और भी अच्छा कंपोस्ट बनेगा। गोबर की खाद डालने के बाद हम उसके ऊपर डालेंगे हरी सब्जी के छिलके या फिर सब्जियां। जैसे हमें चटपटा खाना बहुत पसंद है, ऐसे केंचुओं को भी हरी सब्जी के छिलके या फिर हरी सब्जियां खाना बहुत पसंद है। और एक चीज़ का हम ये ध्यान रखेंगे कि पका हुआ सब्जी ना डालें, जिससे स्मेल होने का टेंशन बढ़ जाएगा या फिर स्मेल होने की आशंका शुरू हो जाएगी। हरी सब्जियां या फिर उनके छिलके सब, जिसे हम ग्रीन वेस्टेज भी कहते हैं, उसको डालने के बाद उसके ऊपर हम एक और लेयर डालेंगे मिट्टी और जो हमारा गोबर का खाद है उसका मिक्स का, और एक लेयर सब्जियों के ऊपर डालेंगे। अब आता है वर्मी कंपोस्ट बनाने का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट। अब हम केंचुए डालेंगे कंटेनर के ऊपर। तो केंचुए क्या करेंगे, जो हम ग्रीन वेस्टेज डाले हैं मतलब जो वेजिटेबल का छिलका डाले हैं, वेजिटेबल्स डाले हैं या फिर गोबर का खाद डाले हैं, उसको कंज्यूम करना शुरू करेंगे, मतलब इसको खाना शुरू करेंगे। खाने के बाद वो लोग जो वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे, मतलब केंचुआ जो वेस्ट प्रोड्यूस करेगा उसी को ही वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। और ये बहुत ही एनपीके रिच रहता है और हमारे खेत के लिए या फिर हमारे गार्डन की मिट्टी के लिए जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ये सब उस वर्मी कंपोस्ट में मौजूद रहता है। कंटेनर में केंचुए छोड़ने के बाद हम उसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे, जिससे केंचुए मिट्टी के अंदर जाके अपनी कंपोस्टिंग की प्रोसेस शुरू कर सके। ये सब प्रोसेस ख़त्म होने के बाद हम उस कंटेनर को सूती के बोरे से ढक देंगे या फिर कपड़े से ढक देंगे और ऊपर से थोड़ा थोड़ा पानी देंगे ताकि अंदर नमी बनी रह सके। और एक चीज़ का खास ध्यान रखना पड़ेगा हमें, अगर हम ये बाहर कर रहे हैं मतलब आउटडोर में हम वर्मी कंपोस्ट कर रहे हैं, तो जैसे सनलाइट कम आए या फिर सनलाइट ना आए उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो अर्थवर्म से केंचुए हैं उन्हें ठंडी वातावरण बहुत पसंद है। तो हमें सनलाइट से थोड़ा दूर करना होगा, छाँव देख के करना होगा। ये सब करने के बाद हमें हमारा वर्मी कंपोस्ट 40 से 50 दिन के बीच में मिल जाएगा, जो कि हमारे खेत के लिए और गार्डन के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपका कुछ सजेशन है इसके ऊपर तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर अगर आपको कुछ और जानकारी लेना है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद।